क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिल की और जिंदगी में हम, कुछ भी ना मिला तो तजुर्बा तो नया होगा। हम हमेशा नेगेटिव थॉट सोचते रहते हैं दिन में, जिसके कारण हमारे एग्जाम सही नहीं जाते। हमें हर जगह असफलता मिलती है क्योंकि हमने अपने माइंड में नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव भर दिया है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जीवन में हर किसी को असफलता मिलती है। वो गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, जिसके कारण उसमें मजबूती आ जाती है। और जिस दिन आप में मजबूती आ गई, जिस दिन आप अंदर से मजबूत हो गए, उस दिन आप हर एक एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। जय हिंद। Oh, let me up with a bright smile on now. जय हिंद साथियों, कोहली दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट, यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट हो या कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर का हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है, किन किन बातों का आपको ध्यान देना है और किन बातों पे आपको ज्यादा फोकस करना है और कैसे सीरियल वाइज आपको प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास OMR शीट आती है और क्वेश्चन पेपर आता है। क्वेश्चन पेपर को हमें 10 से 15 मिनट देना है पढ़ने के लिए। देखिए, अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका कहीं सारा टाइम अरेंजमेंट या टाइम उसी में बच जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कभी भी पेपर को नहीं पढ़ते हैं। पेपर को आपको सबसे पहले पढ़ना है, पढ़ के देखना है कि मुझे किसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें हल्का हल्का बिंदु लगा दिया। पढ़ना बहुत फास्टली है, उससे आपका मेंटेलिटी ये समझ जाएगी कि मुझे कौन सा टॉपिक सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा, आपका सब्जेक्ट जो भी बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है, जिसे आप जल्दी जल्दी करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करते हो, वो वाला आप क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल उससे इंक्रीज होता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करते जाते हो या ज़्यादा आप पर सॉल्व होते हैं, हल हो जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो कई सारा जो उसके नीचे सब्जेक्ट आते हैं, तो उसकी वजह से वो सब्जेक्ट भी अच्छे हल होने लग जाते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, कई बार आप क्वेश्चन अटेम्प्ट इन चैप्टरों में से ऐसा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करते हो जिसके क्वेश्चन आपको आते ही नहीं है ज़्यादा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो गिर जाता है, जिसके कारण मॉक टेस्ट हो चाहे प्रैक्टिस सेट कोई सा भी हो, उसमें आपके नंबर कम आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है 10 से 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूं, देखिए, ज्यादातर लोगों की हिंदी अच्छी होती है, तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि आप हिंदी सबसे पहले अटेम्प्ट करें, हिंदी को सबसे पहले अटेम्प्ट करें। उसके बाद आप रीजनिंग को अटेम्प्ट करें। ये जो सब्जेक्ट बताया है, लगभग सभी लोग इसमें मास्टर होते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। तो उसके बाद आप सेकंड नंबर पे रीजनिंग को अटेम्प्ट करिए। मैथ्स और जीएस, देखिए मैथ्स थोड़ा टफ आता है और मैथ्स कई बार एग्जाम में कम नंबर का पूछ लिया जाता है, कई नंबर का ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार मैथ को कम नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। मैथ भी आपका डिसाइड करती है कि एग्जाम में कौन क्लियर करेगा, कौन सीट को ले जाएगा। इसलिए मैथ पर बिल्कुल भी लापरवाही ना बताएं आप। या आप ऐसा कर सकते हैं, अगर हिंदी और मैथ में से जो सब्जेक्ट आपका परफेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में इन दोनों में से आपका जो सबसे परफेक्ट है, उसको सबसे पहले आप हल करने की कोशिश कीजिए और हिंदी को इधर डाल दीजिए, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन होगा। जीएस को मैंने लास्ट में क्यों रखा, देखिए जीएस में क्या होता है, हमें क्वेश्चन आते तो हैं, लेकिन जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं कई सारे क्वेश्चन हमें आते हैं, कई सारे नहीं आते। कई क्वेश्चनों में हमें 50-50 लगता है, 50-50 लगता है। दो ऑप्शन होते हैं, उसमें हमारे 2 ऑप्शन आ जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि यार इसमें से क्या अटेम्प्ट करें। हम वहां पर शुरुआत में उसको सोचते रहते हैं, यार ये 2 में से 1 होना है, 2 में से 1 होना है, अभी लगाऊं या बाद में लगाऊं, अभी लगाऊं या बाद में लगाऊं। तो करते करते फिर हम सोचते हैं यार इतने क्वेश्चन हम खाली छोड़ देते हैं और लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं। इसका मतलब हमने शुरुआत में ही एक तो टाइम वेस्ट कर दिया और फिर हम लास्ट में जब उसको अटेम्प्ट करते हैं फिर भी हम टाइम वेस्ट करते हैं और फिर हम लगा देते हैं चलो यार 50-50 में लगा ही देते हैं। इसका मतलब शुरू में भी टाइम वेस्ट किया और लास्ट में भी उसको जोड़ के टाइम वेस्ट करने के बाद हमने टिक किया। इससे अच्छा आप लास्ट में जीएस को अटेम्प्ट कर लो, जब आप पे कम टाइम बचता है, क्योंकि मैथ लगाने के बाद हम पे टाइम ज्यादा हमारा खपता है। तो क्या कहते हैं, हम सबसे पहले लास्ट में ही लगा ले। अगर बेल बजने वाली भी होगी तो हम कम से कम टिक तो लगा ले, कम से कम गोले तो भर दे जल्दीबाजी में। जीएस के मैथ्स में नहीं लगा सकते आप इतना तुक्का भी कब लगाना है आपको, जब आप किसी 2 ऑप्शन में हो। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप या पेपर पढ़ते हो तो आपको पता लग जाता है मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 2 ऑप्शन में हमेशा आप
टिक लगाओगे या OMR शीट में सर्किल करोगे, उससे कम में अगर आपके 3 आ रहे हैं तो रिस्क मत लेना। हाँ, अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है तो 3 में भी रिस्क ले लेना, लेकिन कम रिस्क लेना। 2 में हो 50-50 में तो भरपूर पूरा का पूरा आप रिस्क ले। 2 ऑप्शन आपके आते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में हो रहा हो, किसी भी कॉलम ABC सेक्शन में हो रहा हो, उसमें आप गोला सर्किल भर देना। क्वेश्चन 150 होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो नेगेटिव मार्किंग पे भी फोकस करना। OMR शीट पे आपको क्या करना है, आपने हिंदी का पोर्शन कर लिया। मैं कैसे करता था मैं वो बता रहा हूं। मैंने हिंदी का पोर्शन किया, मैं जो भी ऑप्शन है उसमें डॉट लगा देता था, क्योंकि कई बार वो देखते हैं कि यार OMR शीट में आपने टिक राइट कैसे लगा दिया, ये अलाउ नहीं है। तो आप हल्का सा एक डॉट लगा लो जिससे आपको पता लग जाए। फिर आपने ये डॉट डॉट लगा लिया, हिंदी में आपने डॉट डॉट लगा लिया, तो हिंदी के बाद आप OMR शीट पे जाएंगे। OMR शीट पे आप देखोगे फर्स्ट का A, तो फर्स्ट का A पे सर्किल कर देंगे, सेकंड का A, मतलब पूरा हिंदी को भरने के बाद आप पूरा सेक्शन A ले लेंगे हिंदी का और उसको गोला करेंगे। ये नहीं एक ऑप्शन आपने इधर देखा, एक बार इधर, इसका मतलब आपने हिंदी के 37 बार गर्दन इधर करी और 37 बार इधर करी। 37 बार में ही आपका इतना टाइम वेस्ट हो गया, बहुत ज्यादा। तो इसके बदले आप ऐसा ही देख लो, एकदम सर्किल करते रहो, एकदम लगातार अगर आप सर्किल करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर्किल करते समय ये ध्यान देना, आप फर्स्ट का A लगा रहे हो तो वहां पे फर्स्ट का A होना चाहिए। उसके बाद मन में पढ़ लेना फर्स्ट का A, फर्स्ट का A। कई बार हम देखते हैं फर्स्ट का A है, लगाते हैं फर्स्ट का A, लेकिन वो कहीं ध्यान जब भटकता है तो कहीं और लग जाता है। कोशिश कीजिएगा आप मुंह में आराम से बोलते रहे, फर्स्ट का A, फर्स्ट का A, फर्स्ट का A, फर्स्ट का A, सेकंड का B, सेकंड का B, थर्ड का B, थर्ड का C, ऐसे बोलते रहो तो आपकी गलती कम से कम होगी। मैं कहता हूं कि बिल्कुल भी नहीं होगी। जो भी मैंने बातें बताई हैं उन पर आप बहुत ज्यादा फोकस करना, हंसी मजाक में मत ले जाना, बिल्कुल भी मत ले जाना। और ये चीज ऐसे करके मैं फॉलो करता था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी फॉलो करो, मैं कह रहा हूं कि देखो मैं फॉलो करता था और मुझे ऐसा फॉलो करके बहुत सारा लाभ हुआ। मेरे क्वेश्चन अच्छे हो रहे थे, पहले मैं गलतियां कर देता था एक एक करके, ये मैं कोई सा भी सबसे ऊपर अटेम्प्ट कर लेता था, कोई सा भी लगाने लग जाता था पेपर। नहीं, फिर मैंने सोचा यार सबसे परफेक्ट वाला सबसे ऊपर किया जाए, फिर करते करते नीचे आया जाए और GS को लिखा जाए नीचे, क्योंकि कई बार मैं ऊपर GS को लिख देता था जिससे मेरा टाइम वेस्ट होता था। मैं सोचने लग जाता था यार 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से कौन सा करूं, मैं वहीं टाइम वेस्ट करता था। और लास्ट में जब बेल बज जाती थी क्या होता था कि GS के क्वेश्चन जो आते थे उस पर टिक ही नहीं लगा पाता था, मैथ्स के फिर उसमें भरने पड़ते थे अनदेखे। तो GS को लास्ट में अटेम्प्ट करना, 2 ऑप्शन के वैसे अटेम्प्ट करना। अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे सपोर्ट करना। अगर किसी को नंबर की नीड है मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, जो भी है बेझिझक कमेंट जरूर करिए, जब भी मुझे आपकी प्रॉब्लम पता लगेगी और मैं हर रिप्लाई करता हूं। अंत में जय हिंद साथियों।